खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से आ रही है, जहां देवरी तहसील के नरेगा कार्यों में करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। जानकारी के अनुसार एडवोकेट भूषण मस्करे ने आरटीआई के माध्यम से खुलासा किया है कि नरेगा के तहत जारी फंड का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, कागजी काम, फर्जी मस्टर्ड और अधूरे विकास कार्यों के जरिए भारी भ्रष्टाचार किया गया है। आरटीआई से सामने आए दस्तावेजों में कई गांव पंचायतों में दिखाए गए काम जमीन पर मौजूद ही नहीं है। वहीं कुछ स्थानों पर जारी भुगतान बिना काम के ही कर दिया गया। कई परियोजनाओं में अनुमानित लागत और वास्तविक खर्च में भारी अंतर भी पाया गया। संवाददाता मुमताज अली सैयद की रिपोर्ट। में इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट भी जो है वो कार्रवाई करेगी। आप पेशे से एडवोकेट हैं, इस मामले को क्या अभी यहाँ तक तो ठीक है, आप मीडिया के सामने आ गए, अपनी बात रखी आपने जी। हमारा दायित्व है, कर्तव्य है कि हम इसको आगे ले जाएं। न्याय नहीं मिलता तो आगे का स्टेप क्या आप हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, जनहित याचिका दाखिल करेंगे, या क्या रास्ता, क्या भूमिका होगी आपकी? देखिए, ये जो दस्तावेज मैंने पंचायत समिति में भ्रष्टाचार के आपके सामने प्रस्तुत किए, उससे प्रथम दर्शनीय ये तो समझ में आता है कि भ्रष्टाचार जो है वो हुआ है। मैं प्रयासरत हूँ कि शासन के स्तर पर इस पर कार्रवाई हो। मैं जैसे कि पहले भी बोल चुका हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि इस विषय पे जो है कठोर से कठोर कार्रवाई करें। यदि मेरे इस निवेदन और तकरार के बाद भी प्रशासन सजग होकर इस विषय पे कार्रवाई नहीं करती है तो इसके बाद मैं हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं सरकार के सामने चुनौती रखते हुए इस विषय को लेकर के आमरण अनशन करने का भी निवेदन रखूँगा। अच्छा, ये बताइए, आपने जो प्रकरण बताया उस समय उस क्षेत्र के विधायक सहसराम करोटे विधायक थे, तो इसकी क्या भनक विधायक को नहीं लगी इस प्रकार का जो हो रहा है तो भ्रष्टाचार? ये वर्ष 2021-22 के दरमियान पंचायत समिति में मनरेगा के अंतर्गत एक योजना होती है जिसको नाडेप की कंपोस्ट टाकी बोलते हैं। उसमें ग्रामीण क्षेत्र में हर किसान के घर के सामने एक खाद का टाका बनाना था। उसके पैरामीटर्स जो थे वो 9 इंच की वॉल, उसको अंदर बाहर से प्लास्टर और उसका नीचे का बेस, इस तरह का पैरामीटर के साथ में वो योजना मनरेगा के अंतर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कराया था। और करीब करीब 2019, 20, 21, 22 के आर्थिक वर्ष में ये काम पंचायत समिति देवरी के अंतर्गत हुए। लेकिन वो जो पैरामीटर थे उस पैरामीटर के अंतर्गत काम ना होते हुए इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। तो तत्कालीन जो तब के एमएलए आदरणीय सहसराम जी कोरोटे थे, इन्होंने इसकी तकरार मंत्रालय स्तर पे की थी और जिसकी चौकसी तत्कालीन जो सीईओ थे अनिल पाटिल, इन्होंने किए थे। और करीब करीब 17 ऐसे ग्राम पंचायत थे जिन पर उन कार्रवाई हुई थी कि उन्होंने इस काम में जो है वो अनियमितता थी और उनके ऊपर में जो है क्रमशः काफ़ी रुपए की रिकवरी निकाली थी, जिसमें देवाटोला, नकटी, हरदोली, पिंडके पार, परसोड़ी, कनाड़गांव, अंबोरा, केशोरी, मुल्ला, आमगांव, आदर्श, कोट जंबूरा, वड़ेगांव, फुक्की मेटा, भागी, सिरपुर, इतने ग्राम पंचायतों पे रिकवरी निकाली थी। लेकिन वो चौकसी अनिल पाटिल साहब ने करने के बाद भी आज तारीख तक के किसी भी ग्राम पंचायत से इस रकम की वसूली प्रशासन नहीं कर पाया है। कितनी वसूली की रकम कितनी है? करीब करीब हर ग्राम पंचायत का किसी का 16 लाख, किसी का 17 लाख, किसी का 22 लाख, किसी का 54 लाख, ऐसे क्रमशः अलग अलग रकम है। तो करीब करीब ये काफ़ी बड़ी रकम थी जो प्रशासन को इस योजना के अंतर्गत काम ना होने के वजह से वसूल करना था। लेकिन प्रशासन इस विषय पे भी जो है वो काफ़ी चुप्पी साधे हुए हैं। और मैंने इस विषय में भी 20/8/2025 को मुख्याधिकारी जिला परिषद गोंदिया को कंप्लेंट फाइल की थी। ये काय का मामला है, ये जो बताया, मतलब ये नाम है जिसको नाडेप की कंपोस्ट टाकी बोलते हैं। जो मैंने आपको प्रेस रिपोर्ट दिया उसमें 4 नंबर पे उसका भी उल्लेख है। किसी भी ठेकेदार को जब काम मिलता है तो उसका एक वर्क ऑर्डर, उसने पहले काम किया हुआ है क्या उसने जी, तब देखा जाता है उसको मैंने एक तरह का काम किया, उसको एक लेटर लगाना पड़ता है जी, वर्क किया हुआ है इसके पहले मैंने पुराना। तो ये जो 12 जो आप किलोमीटर का जो रास्ता बता रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई बड़ी एजेंसी में ने ही काम लिया होगा जी। नहीं, मनरेगा तो के टुकड़ों में काम हुआ है, कितने अमाउंट का ये काम हुआ है? नहीं, मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कामों को किसी भी ठेकेदार को नहीं दिया जाता। एक्चुअल में ये इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है।
ग्राम पंचायत के सचिव स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो इसका एस्टीमेट बनाते हैं। एस्टीमेट बनाने के बाद इसकी प्रशासनिक और टेक्निकल सैंक्शन के लिए इसको पंचायत समिति के स्तर पे लेके जाते हैं। पंचायत समिति स्तर पे जो टेक्निकल ऑफिसर और बीडीओ जो होता है इसकी पूरी चौकसी करता है कि ये पैरामीटर में है या नहीं है, और उसको चेक करने के बाद इसको प्रशासनिक और तांत्रिक मान्यता देता है। और उसके बाद ग्राम पंचायत जो है वो अपने स्तर पर टेंडर निकालती है मटेरियल सप्लाई के लिए, और फिर वो ऐसे व्यक्ति को मटेरियल सप्लाई का टेंडर देती है जिसकी बिडिंग जो है वो कम कीमत की हो। तो इसमें काम करने वाली जो एजेंसी है वो ग्राम पंचायत है, लेकिन मटेरियल सप्लाई करने वाली एजेंसी का ठेकेदार होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पंचायत समिति देवरी में आर्थिक वर्ष 2021-22 से निरंतर 2025-26 तक जिस व्यक्ति द्वारा मटेरियल सप्लाई किया जा रहा है उसमें ज़्यादातर राजनीतिक पदस्थ व्यक्ति है। तो उन्होंने अपने राजनीतिक पद का आर्थिक लाभ लिया और राजनीतिक पद का दुरुपयोग किया। विधायक जो है अभी संजय पुराम जी, क्या आपने उनके इसमें संज्ञान में लाई है ये बात, और उन्होंने क्या लगता है इसमें कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट है? अब जैसे बता रहे 2.5 साल के अंदर का ये संबंध वैसे होता नहीं है, लेकिन ये काम निरंतर चलते रहता है। ये केंद्र शासन का जो योजना है, और इसलिए किसी भी आमदार के कार्यकाल से इस काम का वैसे व्यक्तिगत स्वरूप में कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन क्योंकि अभी पदस्थ आमदार आदरणीय संजय पुराम साहब है आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के, तो मैंने दिनांक 30/7/2025 को उनको एक निवेदन दिया था और उनको बताया था कि आर्थिक वर्ष 2021 से लेकर 25-26 में पंचायत समिति देवरी में बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है, और इस क्षेत्र के आमदार होने के नाते आप इस विषय पे कार्रवाई करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आदरणीय संजय पुराम साहब जो है वो इस विषय पे कार्रवाई करेंगे, और जो भी दोषी अधिकारी और जो भी दोषी व्यक्ति है इनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई करने की सिफारिश जो है वो प्रशासन से करेंगे।